हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग सब लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है ये हमारे इस नए YouTube चैनल में, जिसका नाम है राधा गोविंद स्पिरिचुअल गुरुकुल। तो इस राधा गोविंद स्पिरिचुअल गुरुकुल के माध्यम से हम बहुत कुछ यहाँ पे सीखेंगे, जैसे भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, रामायण और इत्यादि कई सारे ग्रंथों के बारे में कुछ चर्चा विचारना करेंगे और कुछ सीखेंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में हम कुछ कथाएं भी सुनेंगे। तो छोटी छोटी कथाएं भी सुनेंगे जिसका सार कुछ हमारे जीवन को परिवर्तन कर सके। तो आइए इसी श्रृंखला में आज जो हमारे महाराष्ट्र के जो सबसे मुख्य परम संत है उनकी कुछ कथा सुनते हैं आज। तो उन संत का नाम है संत तुकाराम महाराज। तो कुछ संत तुकाराम महाराज के जीवन की चरित्र के बारे में हम लोग आज कुछ सुनेंगे और कुछ उनके जीवन को लेके हम लोग कुछ प्रेरणा लेंगे, ताकि हमारा भी जीवन में कुछ परिवर्तन आए और हम लोग भी भक्ति में अग्रसर हुए। कई सारे लोगों की इच्छा होती है कि भगवान है कि नहीं, उसका प्रमाण क्या है, उदाहरण क्या है। शास्त्रों में तो हजारों वर्ष, 5,000 साल पहले लिखा था, या 10,000 साल या 1 लाख साल पहले, लेकिन इसका कोई प्रमाण हमारे समक्ष कुछ अभी अभी ताज़ा ताज़ा है। तो आज से कुछ लगभग 500 550 साल पहले की बात है, जहाँ पे तुकाराम महाराज देहू नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनके जीवन चरित्र से किस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे, इसके बारे में हम लोग ज़रा आज सुनते हैं। और तब तक के लिए थोड़ा सा बने रहे। ये जो YouTube चैनल के माध्यम से ये जो कथा जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि कथा यदि आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो सभी दर्शकों तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए हम लोग सुनते हैं तुकाराम महाराज के जीवन चरित्र के ऊपर कुछ एक छोटी सी लघु कथा। जैसे तुकाराम महाराज प्रतिदिन नित्य भगवान विट्ठल के, कृष्ण के भक्त थे। तो हमेशा विट्ठल का नाम लिया करते थे, पांडुरंग पांडुरंग, विट्ठल 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 लिया करते थे। तो पूरा दिन उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि किस प्रकार से मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लूँ, क्योंकि इस संसार में कई सारे ऐसे बताए हुए हैं कि हमको भगवान का नाम लेने से ही हमारा जीवन का उद्धार होगा। तो जैसे शास्त्र में बताया कि 4 प्रकार के युग होते हैं, जैसे सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है और कलयुग है। तो आप अलग अलग युग में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधि है। तो जैसे सतयुग में भगवान को प्राप्त करना था तो वहाँ पे ध्यान करने की विधि बताई है। फिर त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, और द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। परंतु इस कलयुग में हमें एक जो सरल विधि बताई गई है, क्योंकि ना हमारे पास ध्यान करने जितने हमारे पास समय है, ना हम यज्ञ कर सकते, ना इतनी अच्छी तरह से भगवान की सेवा भी कर सकते। क्योंकि जैसे सतयुग में जब भगवान की प्राप्ति करते थे ध्यान मार्ग से, तो ध्यान करते करते हमारा कई जगह पे ध्यान भटक जाता था। तो ध्यान करने में कई सारे समय, कई सारे साल लग जाते थे। परंतु सतयुग में ये पॉसिबल था, ये हो सकता था, क्योंकि सतयुग में हमारी जो उम्र थी वो 1 लाख साल तक की थी, कि एक मनुष्य 1 लाख साल तक जिंदा रह सकता है। तो 1 लाख साल में कुछ समय हमारा अगर थोड़ा व्यर्थ भी गया, वेस्ट भी हो गया, फिर भी हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ध्यान मार्ग से। तो उसमें हम लोग का ध्यान बीच में भटकता है, लगता है। ऐसा प्रैक्टिस करने से तो सतयुग में ध्यान मार्ग की विधि बताई थी। परंतु उसके बाद आया त्रेता युग। तो जो 1 लाख में से एक शून्य कम हो गया, मतलब कि त्रेता युग में हमारी जो उम्र थी वो हो गई 10,000 साल की। और फिर 10,000 साल की हुई तब त्रेता युग में विधि है कि आप भगवान के जो
यज्ञ है, यज्ञ करने के द्वारा आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु वो विधि यदि आज हम अपनाने जाए तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि आज ना हमारे पास वैसे ब्राह्मण है, ना ऐसी शुद्धता है, ना ऐसा शुद्ध वातावरण है, ना ऐसे शुद्ध मंत्रोच्चारण है, ना ऐसा शुद्ध घी दूध दही कुछ भी नहीं है। तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम लोग यज्ञ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे साधन संपन्न नहीं है, ना वैसे शुद्ध ब्राह्मण है। पहले के ज़माने में जो ब्राह्मण मंत्रों उच्चारण से अग्नि प्रकट करते थे, परंतु ऐसे ब्राह्मण की अभी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वो जो फॉर्मूला है यज्ञ का, वो इस कलयुग में हम लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ हद तक हम लोग कुछ विधि करने के लिए ठीक है, परंतु भगवान की प्राप्ति करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, ये भागवतम में लिखा गया है। फिर उसके बाद में द्वापर युग आए। तो द्वापर युग में यदि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा पूजा अर्चना इतनी शुद्ध प्रकार से होनी चाहिए, और उस वजह से भगवान की प्राप्ति होती। तो जैसे शास्त्र में बताया कि हर दिन लगभग 3:45 को सवेरे ठाकुर जी लाला, छोटा सा लाला जब उठ जाता है तो उसको मॉर्निंग में खीर चाहिए चाहिए चाहिए, एवरीडे डेली। तो कभी एक दिन 2 दिन हम लोग कर सकते हैं, कुछ 1 महीने कर सकते हैं, परंतु नित्य नहीं कर सकते। तो वो जो विधि है थोड़ी सी कठिन है, जिसमें बहुत ही शुद्धता पवित्रता और ये सब मंदिर में पॉसिबल है, हम हमारे घर में या पर्सनली शायद नहीं कर पाएंगे। तो वो विधि भी सभी के लिए कारगर नहीं है। तो ये जो कलयुग में वो पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग में भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि बताई है कि हम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम यही केवलम कलो व नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कलयुग में यदि हमको भगवान की प्राप्ति करना है तो केवल एक और एक मात्र उद्देश्य है, हमको हरि का नाम और हरि का नाम ही लेना है। और कलयुग में इसका कोई उद्धार नहीं हो सकता है, वरना हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। तो 3 बार यदि कोई चीज़ को कोई दोहराता है तो उसका मतलब है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है ना। तो उसके अलावा कलयुग में हरि का नाम हरि के नाम के बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो उसी श्रृंखला में जब ये चैतन्य महाप्रभु के जो वाक्य है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कलयुग में यदि हम लोग भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो डेफिनेटली हमको भगवान की प्राप्ति होगी। और हमको शुद्धता से यदि हम लोग भगवान का नाम लेंगे तो हमको अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसी श्रृंखला में हम लोग तुकाराम महाराज की कथा सुनते। तुकाराम महाराज नित्य भगवान का नाम ग्रहण करते थे, भगवान का नाम लेते थे, वो उच्चारण करते थे जय जय राम कृष्ण हरि विठ्ठल 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 पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, ऐसे कई भगवान कृष्ण के नाम को उच्चारण करते थे। और पूरे दिन उनका माइंड पूरी तरह से भगवान में ही लगा हुआ था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी आती है और पत्नी कहती है कि हमारे बच्चे, जो हमारा महादेव है, छोटा सा बच्चा है उनका, तो बहुत ही बीमार है, तो आप कैसे भी करके उसके लिए दवाई का बंदोबस्त करो, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ, कुछ दवाई दो। तो तुकाराम महाराज को तो डॉक्टर विट्ठल ही थे, पांडुरंग ही थे। तो अपनी धर्म पत्नी को कहते कि हमारे लिए तो वैद्य डॉक्टर केवल पांडुरंग है, यदि हम लोग पांडुरंग की शरण में रहेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, पांडुरंग का नाम ही हमारे लिए औषधि है। जब पांडुरंग का नाम ही औषधि है तो उन्होंने अपने बच्चे को कहा, हे महादेव विट्ठल बोलो, पांडुरंग बोलिए, पांडुरंग 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 बोलिए। तब उनकी जो धर्म पत्नी थी आवली, उनको बहुत ही गुस्सा आया। उनको गुस्सा आया, वो कहने लगी कि तुम तो पूरा दिन पागल के माँ पांडुरंग पांडुरंग करते हो, अब मेरे बच्चे को भी तुमने उसी लाइन में लगा देना है, ताकि पहले ही मेरा जीवन बर्बाद हो गया और भी इस बच्चे का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा।
ऐसा करके वो बच्चे को खींच लेती है और सीधा लेके जाके हाथ में एक चप्पल लेती है और बच्चे को घसीटते घसीटते वहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर है, वहाँ पे जाके उनके बच्चे को वहाँ पटक देती है और भगवान को ऐसे चप्पल दिखाती है कि मैं ये कालिया, ऐसा करके उनका भाव था वो आवली का, मतलब तुकाराम महाराज की धर्मपत्नी का। तुकाराम महाराज की धर्मपत्नी कहती है, ये कालिया, तूने मेरे पूरे जीवन का सत्यानाश कर दिया है। अगर तू सही में भगवान है, कुछ है तेरे में शक्ति, तो ये मेरे बच्चे को ठीक कर डाल। और लेके उनको भगवान के चरण में पटक देते हैं। तो जैसे ही उस बच्चे का भगवान के चरण से स्पर्श होता है, वो बच्चा तुरंत ठीक हो जाता है। जैसे ही तुरंत ठीक हो जाता है तो आवली बहुत खुश होती है। लेकिन आवली खुश होती है, लेकिन वो क्या बोलती है, ये मेरे मंगलाई की कृपा है, ये मेरे माता जी की कृपा है। और आके तुकाराम महाराज को वो बच्चा बोलता है, बाबा बाबा मैं ठीक हो गया। तब तुकाराम महाराज कहते हैं, ये मेरे विट्ठल की कृपा है। अभी भी समझ जाओ, हरि का नाम लेने से ही सब कुछ ठीक होता है। तो इस प्रकार से तुकाराम महाराज को भगवान के नाम के ऊपर बहुत ही विश्वास था। फिर एक बार की बात है, जब तुकाराम महाराज कोई पहाड़ पे, वहाँ पे भामचंद्र डोंगर है देहू के पास, तो वहाँ पे चार, वहाँ पे अलग अलग पहाड़ है जहाँ पे तुकाराम महाराज चले जाते थे और वहाँ पे अपना हरि नाम लेते थे, भगवान का नाम स्मरण वगैरह भक्ति करते थे। जब भक्ति करते थे तो इतने मग्न हो जाते थे कि उनको खाने पीने का भी होश नहीं होता था। तो ये उनका नित्य क्रम था। तो ये आवली जानती थी कि ये अभी जाएंगे और 2 घंटा 5 घंटा कभी 10 घंटा भी घर पे नहीं आएंगे, तो इसलिए मेरे को ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमेशा आवली तुकाराम महाराज के लिए प्रसाद बनाती रहती है किचन में। और उस वक्त भगवान कृष्ण यानी कि विट्ठल पांडुरंग वहाँ पे उनके किचन के पास आके खड़े रह जाते थे, खड़े हो जाते थे और सोचते थे कि कब ये रोटी बनाएगी और कब वो लेके जाके मेरे तुकाराम महाराज को देगी। ऐसे करके इंतज़ार करते रहते। तुकाराम महाराज का घर इस तरफ था, बीच में इंद्राणी थी और इंद्राणी के उस तरफ वो पहाड़ था, डोंगर था, पर्वत था, जहाँ पे तुकाराम महाराज नित्य भगवान का नाम लेते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय हरि विट्ठल पांडुरंग राम कृष्ण हरि। ऐसे अलग अलग नाम से भगवान को पुकारते रहते थे। तो जब आवली किचन में खाना बन जाता था तो उसको एक टोकरी में पैक करती थी, सब भाकरी रोटी जो भी सब्जी वगैरह उसको एक कपड़े में लपेट के उसको एक टोकरी में रखती थी और वो लेके फिर वहाँ से निकलती थी। अभी ऐसे शास्त्र में बताया है कि जब आवली अपने घर से इंद्रायणी नदी पार करके उस तरफ जाती थी तो बीच में इतना पानी होता था कि कोई भी इंसान डूब जाता था, है ना, तो इतना पानी भरा होता। परंतु भगवान को अपने भक्तों की चिंता रहती थी, जो मेरे नाम पे मैं उसके काम पे। तो तुकाराम महाराज भगवान का नाम लेते थे तो भगवान की ऐसी कृपा, इतने दयालु है कि वो तुकाराम महाराज की सेवा में आते थे। तो उन्होंने अपने सुदर्शन को आदेश दिया था कि वो जो जल है इंद्रायणी नदी का उसमें नीचे चले, ताकि उसके पैर आवली जो है तुकाराम महाराज की धर्मपत्नी वो चल सके और नदी पार कर सके। अभी चले जाते थे। फिर आगे जाने के बाद में वहाँ पे कई कई सारे पर्वत है, तो कौन से पर्वत पे चले गए हैं ये कैसे पता चलेगा। तो सबको पूछते रहती थी लेकिन पता नहीं चलता था। तो आवली क्या करती थी, प्रत्येक पर्वत के नीचे ज़मीन पे कान लगाती थी। ज़मीन पे जहाँ पे कान लगाती थी और जहाँ पे विट्ठल 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 पांडुरंग 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 ऐसे जब ध्वनि सुनाई देती थी तो उस पहाड़ पे वो चलने का शुरू कर देती। और यदि बीच में कोई आ जाता है राहगीर तो उसको पूछते हैं कि आपने तुकाराम महाराज को देखा है, तो वो वहाँ से चलने लग जाती और कंफर्म कर लेती है।
तो जब वो चलते चलते उस पहाड़ पे चलने लगती तो उनको बीच में एक यात्री मिलते हैं और उनको पूछते कि क्या आपने तुकाराम महाराज को देखा है? तो उन्होंने बोला हाँ, यही डोंगर पे ऊपर गए और ऊपर जप कर रहे। बोला ठीक है बाबा, आपका नाम क्या है? तो बाबा बोलते मेरा नाम पांडुरंग है। तो पांडुरंग नाम सुन के वो बहुत चिढ़ जाती थी आवली, क्योंकि उसको ऐसा था कि पांडुरंग ने मेरे जीवन का सत्यानाश किया है, अब ये आदमी भी पांडुरंग आया है, तो ऐसा करके उसको चप्पल दिखा के भगा डालती। और फिर आवली जब ऊपर जाती है डोंगर पे, वहाँ पे देखती है तो तुकाराम महाराज भगवान का नाम लेते रहते और बहुत ही सुंदर वहाँ पे अभंग वगैरह लिखते रहते थे। और वहाँ पे कई सारे पक्षी होते थे, वो पक्षियों के साथ में भी आदान प्रदान करते रहते, भगवान का नाम लेते रहते थे, है ना। वहाँ पे बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण होता था, दृश्य होता था। और तुकाराम महाराज वहाँ के पक्षियों के साथ बात करते थे, हरि नाम की कथा की, वो सब चीज़। तो ऐसे में आवली वहाँ पे पहुँच जाती है और आवली उनको थोड़ा अपने शुद्धि में लाती है और फिर कहती है कि आपने तो कितना टाइम हो गया, आपने कुछ खाया नहीं, तो आप खा लीजिए पहले। जब तुकाराम महाराज बोलते तू मेरा कितना ध्यान रखती है, ऐसे करके फिर उनको एक प्रसाद खिला देती है। प्रसाद खाने के बाद में, पाने के बाद में तुकाराम महाराज से बात करती है आवली कि हे प्रभु, इस प्रकार से कैसे चलेगा? आप पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? कितने दिनों से उन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया, वो लोग भूखे हैं, उनके पास कपड़े का भी ठिकाना नहीं है, कैसे घूम रहे वो लोग? तो उनका ऊपर कुछ आप ये करिए, कुछ काम करिए। तब तुकाराम महाराज बोलते ठीक है, तू कहती है तो मैं कल से काम ढूंढने को जाता हूँ। और फिर तुकाराम महाराज और आवली नीचे आते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो तुकाराम महाराज काम ढूंढने को जाते हैं। जब तुकाराम महाराज दूसरे दिन काम ढूंढने को जाते हैं तो कोई पुजारी होता है, कोई सेठ होता है, अलग अलग लोगों को मिलते हैं। तो वहाँ पे एक पुजारी को मिलते हैं कि यदि मेरे लायक कुछ काम है तो दीजिए। तो पुजारी बोलता है हाँ, आपके लिए तो बहुत अच्छा काम है, आप एक काम करो, भीख मांगो। भीख मांगने से क्या है कि आपको खाना भी मिलेगा और आप चलोगे घूमोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और भगवान का नाम भी ले सकोगे। तो आपके लिए केवल एक ही नाम काम अच्छा है, आप भीख मांगो। तब तुकाराम महाराज को बहुत बुरा लगता है, बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं कुछ भी हो जाए जीवन में भीख कभी नहीं मांगूंगा, है ना। तब थोड़ा आगे चल के वहाँ पे ही एक सेठ जी मिलते। सेठ जी बोलते क्या आपको काम की ज़रूरत है? तो तुकाराम महाराज बोलते हाँ हाँ, मुझे काम दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तो सेठ जी ने कहा एक काम करो, मेरे खेतों की आप रखवाली करो और खेतों की रखवाली करो और उसके बदले में मैं आपको कुछ ना कुछ दे दूंगा। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो सेठ जी ऐसा कह के चले गए और कहा कि मेरा खेतों का ध्यान रखो और मैं शाम को आता हूँ। जब सेठ चले गए तो तुकाराम महाराज फिर से उनके खेतों में बैठ गए। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, विठ्ठल 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 विठ्ठल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कई सारे भगवान के नाम कीर्तन भजन में वो लग गए। जब भगवान के नाम कीर्तन भजन में लग गए तब शाम को वो जो सेठ जी वो वापस आते हैं वहाँ पे और देखते कि इन्होंने मेरे खेतों की बहुत अच्छी तरह से रखवाली की है। तो उनको कुछ गन्ने दे देते, शुगर केन, है ना, और कहते कि ये आज की आपकी मजूरी है। ऐसे करके बहुत सारे गन्ने उनको दे देते। तो गाड़ी में भर के वो लेके आते हैं। जब गाड़ी में रास्ते में आते हैं बैलगाड़ी में, तो बैलगाड़ी में कई सारे गांव के बच्चे लोग मिलते हैं कि हमको भी दे दो, हमको भी दे दो एक एक गन्ना। तो ऐसा करके सभी गन्ने एक एक करके सब बच्चे लोग ने निकाल लिए। जब तुकाराम महाराज शाम को घर पे पहुँचे तो केवल एक गन्ना रहा। और जब वो घर पे आए तो गन्ना लेके अंदर आए और उनकी जो धर्मपत्नी है उनको कहा कि ये लो आज की मेरी कमाई। बोलता है तुमने पूरा दिन सेवा किया, पूरा दिन काम किया और आपको एक ही गन्ना दिया? बोलता नहीं नहीं, सेठ जी तो बहुत अच्छे परम कृपालु है, मेरे विट्ठल की कृपा है, पांडुरंग की कृपा है, उन्होंने तो बहुत सारे दिए थे, परंतु गांव के बच्चे लोग बेचारे भूखे थे, उनको चाहिए था, उनको ज़रूरत थी,
तो मैंने उनको दे दिया। तो तुकाराम महाराज की धर्मपत्नी आवली को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इधर मेरे बच्चे लोग को खाने के लिए नहीं और ये पूरे दुनिया को बांट रहे। तब उन्होंने वही एक गन्ना लिया और तुकाराम महाराज को पीछे पीठ पे से जोर से मार दिया, क्योंकि वो बहुत ही क्रोधित हो गई थी, गुस्से हो गई थी कि माँ को अपने बच्चे लेके लिए कुछ नहीं मिलता तो माँ कैसी पागल हो जाती। एक उसका एक झलक थी। तो उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही 2 टुकड़े हो गए, तुकाराम महाराज ने कहा तूने तो मेरी तकलीफ ही दूर कर डाली। मैं सोच रहा था एक गन्ना किसे दूँ, अभी एक आधा तू ले, आधा मैं खाता हूँ, और हरि का नाम ले गए, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। तो आप ये सब कथा से आप देखेंगे कि विट्ठल का नाम लेने में ही उनको रुचि थी। प्रति क्षण, प्रति समय, प्रति सेकंड उनको केवल और केवल हरि नाम पे इतना विश्वास था, उनको भगवान के ऊपर इतना विश्वास था कि उसका कोई लिमिट नहीं था। जब दूसरे दिन फिर से तुकाराम महाराज काम पे जाते हैं, सेठ जी को मिलते हैं, और फिर सेठ जी बोलते हैं कि आप बैठो और मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा, तब तक तुम खेतों की रखवाली करो। तो उस गांव का जो पुजारी था वो बहुत ही तुकाराम महाराज से ईर्ष्या करता था। तो उसने क्या किया कि उस खेतों में अपने जितने भी जानवर थे सब छोड़ दिए और पूरी खेती नष्ट कर डाली। और तुकाराम महाराज को तो पता ही नहीं, क्योंकि तुकाराम महाराज तो अपने ध्यान मस्त थे, भगवान का नाम ले लेते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम कृष्ण हरि, जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग पांडुरंग, ऐसे कई सारे नामों का उच्चारण कर रहे थे। परंतु उनको पूरी जो खेती थी वो नष्ट हो गई। जब शाम को सेठ जी जब वापस आए तो तुकाराम महाराज को देखा कि वो तो भगवान के भजन कीर्तन में लगे हुए। तो उनको जगाया और कहा कि तूने देख मेरे पूरे खेतों को सत्यानाश कर दिया। जब तुकाराम महाराज की आंखें खुलती तो देखते और बहुत ही रोने लगते कि अरे बाप रे, मेरे वजह से कितना सेठ जी का नुकसान हो गया, अभी मैं इसका कैसा भरपाई करूँगा। तब सेठ जी बोलते हैं अभी तेरा जो घर है वो मेरे नाम पे कर दे और तुम लोग घर से पूरे परिवार बाहर निकलो। तब तुकाराम महाराज को घर से बाहर निकाल दिया गया, उनकी बीवी बच्चे को भी बाहर निकाल दिया गया और सेठ जी ने उस घर के ऊपर कब्जा कर लिया। परंतु उस रात ऐसा कुछ अजूबा, उस कुछ ऐसा हुआ कि 10 सालों में जितनी फसल नहीं हुई थी, जितना धन्य उपजा नहीं था, वो उसी दिन उसी रात में भगवान ने उनके खेतों में, उसके गोडाउन में पूरा भर दिया। तो ये देख के सेठ जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि सब हुआ क्योंकि तुकाराम महाराज ने वहाँ पे आके हरि नाम लिया, संकीर्तन किया, भगवान का नाम लिया। तो जिस जगह पे संकीर्तन होता है, हरि का नाम होता है, वो जगह अत्यंत पवित्र हो जाती है और वहाँ के सब दुख दूर सब दूर हो जाते हैं। तो सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर वहाँ से 2-4 बैलगाड़ी भर के अन्न वो सब लेके तुकाराम महाराज के घर पे आए और तुकाराम महाराज को बोला मुझे क्षमा कर देना, मुझसे भूल हो गई, ये आपका जो है ये धन है, ये धान्य आप रखिए और क्योंकि मैंने आपसे गलती की तो मुझे क्षमा कर दी। तब तुकाराम महाराज कहते कि नहीं नहीं, गलती तो मेरी है, मेरे वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ। तब ये सुन के जो उनकी धर्मपत्नी थी वो बोलती है कुछ रख लीजिए। तो तुकाराम महाराज बोलते नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है, ये हम सब पूरे गरीबों में बांट देंगे, ये भगवान का अन्न है, भगवान ने दिया है, तो कई सारे गरीब लोग इस पे जिएंगे, उनके लिए। तो इस प्रकार से यदि हमारे अंदर दया है, करुणा है, हरि नाम है, तब जाके कुछ भगवान की विशेष कृपा हमारे पे होगी, है ना। तो जब भगवान ने वो दिया, मतलब सॉरी सेठ जी ने वहाँ पे वो दिया, तो वो जो रख के चले गए, तो कई सारे आसपास के जितने भी गरीब लोग थे उनमें सब में वो बांट दिया। तो आवली बोलने लगे ये कैसे पागल से मेरा पाला पड़ा है, पता नहीं ये क्या होगा, मेरे बच्चे लोग का वगैरह सब। और फिर वो प्रति एकादशी के दिन तुकाराम महाराज एकादशी के कुछ दिनों पहले हमेशा पंढरपुर जाया करते थे। पंढरपुर को वैकुंठ का कहते थे और आवली को कहते थे कि चल माझ्या बरोबर, मेरे साथ में चल, हम चलेंगे पंढरपुर
पंढरपुर नहीं कहते थे, उसको बोलते चल माझ्या बरोबर वैकुंठला चला, मेरे साथ में वैकुंठ चलो। तो एक दिन ऐसा ही हो गया कि तुकाराम महाराज आए और अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि आज मैं वैकुंठ जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ में चलो। तो आउली कहती है कि नहीं नहीं, मेरे को वैकुंठ नहीं जाना है, तुम्हें जिधर जाने के जाए, मेरे नहीं तो मेरे सब बच्चे लोग अनाथ हो जाएगा, मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गई तो मेरा भी सब सर्वनाश हो जाएगा, मेरे परिवार का सत्यानाश होगा, मेरी भैंस है, मेरे बच्चे हैं, मेरा खेत है, मेरा ये है वो है ना। इस प्रकार से हम लोग भी बहुत सारे भगवान को मिलने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, भजन कीर्तन संकीर्तन में जाने के लिए बहुत सारे बहाने देते। तो उसी प्रकार से आवली ने भी दिया। फिर आवली को फिर से तुकाराम महाराज समझाते कि मैं आज रियल में सही में जा रहा हूँ वैकुंठ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मेरे साथ में चलो। तो बहुत समझाने के बाद में भी आवली बोलती नहीं, मैं नहीं चलती। तो ठीक है, तो बोलते आम्ही चाललो आमच्या गावी, आमचा राम राम, ऐसा करके तुकाराम महाराज वहाँ से निकल गए। और तुकाराम महाराज निकल गए और वो वहाँ पे उनके घर से कुछ ही बाहर थोड़े डिस्टेंस पे एक जगह है जिसका नाम है, आज भी हम सब जा सकते हैं वहाँ पे देख सकते हैं, उस जगह का नाम है वैकुंठ गमन स्थान मंदिर। तो उस जगह पे एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत बड़ा गरुड़ जी वहाँ पे आया और पूरा जो वातावरण था देहू का इतना खुशबूदार कर दिया। ऐसा कहते हैं कि गरुड़ जी के पंख की आवाज़ से, पंख के फड़फड़ाने से सभी वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है, सामवेद यजुर्वेद। तो तुकाराम महाराज उस गरुड़ जी पे जो विमान भगवान द्वारा भेजा गया था, वो विमान था और उस पर उनके पार्षदों ने उनको ऊपर लिया और तुकाराम महाराज भजन कीर्तन करते 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 वहाँ कर रहे थे, हरि जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय पांडुरंग 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 कर रहे थे। और वहाँ पे पूरे गांव ने, देहू गांव के कितने सारे लोग जमा हो गए। उन्होंने देखा कि ये तो तुकाराम महाराज लेने के लिए इतना बड़ा प्लेन आया है, ओ हो। और उसमें की कोई एक स्त्री थी, वो जहाँ जाके भागते भागते जाती है आवली को बुलाने के लिए। आवली को बोलते तुझा नवरा खरच वैकुंठला चालला है, मतलब कि आपका जो हस्बैंड है, आपके जो पति देव हो तुकाराम महाराज है, वो सही में वैकुंठ जा रहे, तो तू भी चल। तो वो दौड़ते 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 वहाँ पे पहुँचती है। जब तक वो वहाँ पे पहुँचती है तब तक तो वो जो प्लेन है उसने उड़ान भर ली थी। और वहाँ पे जाते जाते तुकाराम महाराज सबको बोलते आम्ही चाललो आमच्या गावी, आमचा राम राम। तो इस प्रकार से कई सारी तुकाराम महाराज की कथा है और इससे हमको ये सीख मिलती है कि यदि हम लोग भी हरि नाम लेंगे तो हमारा भी जीवन धन्य होगा। तो यदि आपको इस प्रकार की इस कथा से कुछ भगवान का नाम लेने में कुछ प्रेरणा मिलती है तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। तो आप सब लोग से निवेदन है कि यदि आपको ये हमारा वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, तो इसको लाइक करिए और रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। शेयर करने से कई सारे लोगों को ये सुनने मिलेगा, उनकी भक्ति बढ़ेगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आने वाले जो अगले एपिसोड में जो भी नए वीडियो लाएंगे उसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बेल बट दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि विठल।